Well, in the previous class we have discussed how to find out the location of pole, focal length, pole and center of curvature, है ना। उसको यूज करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पता कर सकते थे, और P और C के बीच में डिस्टेंस पता कर लेंगे तो उसमें से क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ दी मिरर मिल जाएगा, रेडियस का आधा फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ग्राफिकल अप्रोच था। हम न्यूमेरिकली निकालना चाहते हैं ये सारा चीज कैलकुलेट करके, कोई डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, एकदम एक भी डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, खाली फिगर्स को लेके यूज करके वैल्यूज निकलना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें लर्न करना पड़ेगा व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि मिरर फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो साइन कन्वेंशन क्या है पहले देखते हैं। साइन कन्वेंशन मतलब जो डिस्टेंस वगैरह हम मेजर करेंगे ना, उसके लिए कुछ साइन वगैरह हम यूज करेंगे। पहला लेंगे all distances are to be measured from pole। दूसरा हुआ डायरेक्शन ऑफ incident ray is taken positive, ठीक है। height of object is taken पॉजिटिव। उसका मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट जिस डायरेक्शन में है उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो लेंगे नेगेटिव, है ना। और इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में हुआ तो उसको लेंगे पॉजिटिव, इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो लेंगे नेगेटिव। किसको लेंगे नेगेटिव? डिस्टेंस को। कहां से मेजर करेंगे डिस्टेंस को? फ्रॉम दी पोल। सारा डिस्टेंस को हमें पोल से मेजर करना है। सिंपली ये स्टेटमेंट देख के बहुत ज्यादा समझा के लिखने से नोट्स लंबा हो जाएगा। मैं छोटे से में लिख दिया इसको, उसको एक एग्जांपल से समझा दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोजिंग हमारे पास कोई एक मिरर है, सपोज ये एक मिरर है, ये है उसका फोकल, ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, सपोज, है ना, और सपोज इसका इमेज यहाँ पे है। सपोज ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, और सपोज वैल्यूज दिया हुआ है, ये हाइट दिया है h1, ये हाइट दिया है h2, है ना, और ये डिस्टेंस दिया है a, ये डिस्टेंस दिया है b, और सपोज इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये दिया है फोकल लेंथ f, ये पॉइंट ऑफ फोकल लेंथ ये c है, ये f है, और आप इसको कहोगे सपोज दिस लेंथ इज गिवन a b, इसको दे दिए l। ऐसा करके सारा डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा करके सारा डाटा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और a b, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये डिस्टेंस को दे दिया है c, दिस डिस्टेंस इज गिवन a b, ये दे दिया c, ठीक है। C तो पॉइंट है, ये डिस्टेंस है। अच्छा L1 दे दो इसको, नहीं तो इसको ऐसे करो, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ये L1 था और इसको दे दिए L2। सपोज ऐसे करके वैल्यूज दिया हुआ है, बिकॉज C यहाँ पर दिया हुआ है, यू मे कंफ्यूज, ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान से देखना मैं कैसे साइन कन्वेंशन को यूज कर रहा हूँ। जो डाटा दिया है उसको थोड़ा लिख लेता हूँ। ये है, ये हो गया एक, और ये हो गया दूसरा, ये एक डाटा है, ये भी है ऐसे, और ये है ऐसे, ये भी, सो दैट इट कैन बी हाईलाइटेड। मैं थोड़ा इसको ऐसे कर रहा हूँ इसीलिए कि हाईलाइट हो जाए। यस, और ये है तुम्हारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 है, ये हाइट ऑफ द इमेज है जिसको आप इसको कह रहे हो, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सी।
अभी अगर ये जो डाटा लिए हैं इसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सपोज हमें लिखना है कुछ सिंबल भी हम लोग यूज करते हैं। अगर हमें लिखना है u, u क्या होता है? u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर इस एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे, ये एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल के लिए? इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहां से मेजर करते हैं? और डिस्टेंस है मेजर फ्रॉम द पोल। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल कितना है? L2 है कि नहीं? इमेज डिस्टेंस क्या कहेंगे? यहां से इमेज कहां पर बना है? यहां पर बना है, A बना है। अच्छा, पहले साइन कन्वेंशन को ढंग से लिखते हैं। लेट अस ट्राई टू राइट द साइन कन्वेंशन। साइन क्या बोल रहा है? सारा डिस्टेंस को यहां से मेजर करना है, चाहे ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, जो भी हो। दूसरा हुआ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टू बी टेकन पॉजिटिव। इंसिडेंट रे कहां से निकलता है? ऑब्जेक्ट से। किधर जाता है? मिरर की तरफ। मतलब आपको इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखना है, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। यू हैव टू टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। इसका मतलब उसका उल्टा डायरेक्शन को क्या लेंगे? नेगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन को क्या लेना है? पॉजिटिव। मतलब उल्टे डायरेक्शन को क्या लेना है? नेगेटिव। क्या इतना चीज समझ में आया? चलिए बताइए एक एक करके हमें बताना है, आपको बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? ऑब्जेक्ट यहां पर है, कहां से? P से। P से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है? L2। तो P से ऑब्जेक्ट तक मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में हुआ ना, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे, -L2। क्या ये चीज समझ में आया? एवरीथिंग इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम pole, and if it is measured in the direction of incident ray positive, in the opposite direction of incident ray taken negative। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा ये हो गया -L2। फिर ये हो गया -L2। क्या बता सकते हो? we denote V as image distance। क्या कोई मुझे बताएगा? इमेज डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ कहां से? फ्रॉम द पोल, मतलब इधर को हुआ। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? P से इधर को नेगेटिव लेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। कुछ बुक्स में मैं देखा हूं, थोड़ा सा लो लेवल की बुक्स में वो लिखा है टुवर्ड्स राइट हुआ तो पॉजिटिव ले लो, टुवर्ड्स लेफ्ट हुआ तो नेगेटिव ले लो। ऐसा नहीं है। अगर मिरर उल्टा है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो फिर ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टू बी टेकन पॉजिटिव। समझ में आया क्या? जिस डायरेक्शन में रे जा रहा है इंसिडेंट रे, उसको लेंगे पॉजिटिव। तो क्या कोई मुझे बताएगा V का वैल्यू हमें क्या लिखना चाहिए? -A। सो नाइस ऑफ यू। तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। पोल से फोकस से क्या लिखेंगे? -L1। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या? कोई मुझे यहाँ पे बताएगा कि व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? क्या लिखेंगे इसको? ऑब्जेक्ट का हाइट को यस +H1, क्योंकि ऐसा है। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज? यस, देखो सब कुछ समझ में आया। अगर मैं आपको पूछूंगा यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आप क्या कहोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर P2C वो भी नेगेटिव। क्या ये बात सबको समझ में आया? समझ? यस आ गया, बढ़िया है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि बार बार यही साइन कन्वेंशन के चलते चीजें डिफिकल्ट बन जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेक वन मोर एग्जांपल and to ask you whether you are able to recognize proper values or not for u, v, f and heights। ये हो गया। तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। तो let us see again, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर कोई एक कन्वेक्स मिरर है। बेटा ध्यान से इसको बता देना मेरे को। अब ये सपोज मैं आपको सब डाटा दे देता हूँ।
कि इसका फोकस यहाँ पर है और ये है इसका सेंटर, चलो ऐसा दिया है, ये है इसका सेंटर और ये है कोई कन्वेक्स मिरर। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 10 से इट इज 4 सेंटीमीटर और पता चला कि यहाँ पर एक इमेज बना है, छोटा सा इमेज यहाँ पे बना है और इसका हाइट है 1 सेंटीमीटर और ये पोल है, आप जानते हो। और दिया है क्वेश्चन में कि ये डिस्टेंस दिया है से 20 सेंटीमीटर, सॉरी थोड़ा वैल्यूज ले लेते हैं। L1 ये डिस्टेंस कितना दिया है L2 है ना, और ये डिस्टेंस कितना दिया है L3 और ये डिस्टेंस कितना दिया है L4, ऐसे करके दिया हुआ है। बस आपको बताना ये है द वैल्यूज ऑफ U V F R, ये सब का वैल्यूज बताना है। तो क्या मेरे को कोई बताएगा U का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखो U का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हर वक्त नहीं लिखेंगे। V का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, U इज ऑब्जेक्ट, V इज फॉर इमेज। हाँ, तो U का वैल्यू क्या लिखेंगे? हर चीज को P से मेजर करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा ये वाला डायरेक्शन बनेगा पॉजिटिव और ये वाला डायरेक्शन बनेगा पॉजिटिव। समझ में आया क्या? तो U का वैल्यू क्या लिखेंगे? U माइनस L1। कोई बताएगा V क्या होगा? सर माइनस L। V मतलब इमेज यहाँ पर बना है, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्यों माइनस होगा? प्लस होगा। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो लिखेंगे प्लस L2। क्या फोकल लेंथ कितना होगा बता सकते हो? सर प्लस पोल से फोकस का डिस्टेंस किधर को मेजर करते हैं? इट इज L3। क्या रेडियस बता सकते हो? सर L। रेडियस मतलब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो भी इस डायरेक्शन में। एवरीथिंग इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, नहीं पोल से मेजर करेंगे यहाँ तक का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस L4 और माइनस प्लस L4। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो? प्लस 4 है नहीं? क्या हाइट ऑफ इमेज बता सकते हो? प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 1। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब अब बताओ, फॉर ए रियल इमेज, कोई भी मिरर हो, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव, नहीं? फॉर ए रियल इमेज V विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? ध्यान से सोचो, रियल इमेज मतलब मिरर के सामने कि मिरर के पीछे? सामने, तो V पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। फॉर ए वर्चुअल इमेज क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, फॉर ए कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सोच के बताना। कॉनकेव मिरर है, मिरर ऐसा है, मिरर के सामने होगा फोकस, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। फॉर ए कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। समझ में आया क्या? फॉर ए इरेक्ट इमेज हाइट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब सीधा ऊपर की तरफ रहेगा, नहीं? फॉर ए इन्वर्टेड इमेज हाइट विल बी नेगेटिव। समझ में आ रहा? कोई डिफरेंट चीज तो है नहीं? सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया साइन कन्वेंशन। आपको समझ में आ गया? तो हमें समझ में आ गया साइन कन्वेंशन। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज इज हाइट, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस नेगेटिव होते हैं। मतलब मिरर के सामने वाले डिस्टेंसेस होते हैं नेगेटिव, मिरर के पीछे वाले डिस्टेंसेस होते हैं पॉजिटिव। ये सब चीज हम लोग देख लिए। अब चलो देखते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा आज की क्लास का टॉपिक का? ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर हमें बिना कोई ग्राफ यूज किए, कोई स्केल पेंसिल रबर बिना यूज किए, अगर हमें चीजें निकालना है, U V F वगैरह निकालना है, तो कैसे करेंगे? स्केल पेंसिल यूज करके ग्राफिकली निकालना हमें आता था। P निकाल दिए, C निकाल दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस, सब कुछ निकल जाता था, है ना? अभी न्यूमेरिकल अप्रोच देखेंगे। तो कुछ सिंबल जो हम यूज कर रहे हैं वो हो गया U। क्या है? U
U क्या है? U इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से? फ्रॉम पोल। नहीं, हर डिस्टेंस को तो पोल से ही मेजर करते हैं, तो हम व्हेन आई राइट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू मस्ट ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड फ्रॉम दी पोल। V क्या है? ये सब सिंबल हम यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज। F क्या है? फोकल लेंथ। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आप लिखते हो 2f। हम कुछ फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, ठीक है? चलिए कोई एक मिरर ले लेते हैं, मिरर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। आई वांट टू गिव यू द डेरिवेशन ऑफ द मिरर फॉर्मूला, ठीक है? और मैं बता दूं द रिलेशन बिटवीन U V F R is 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F is equal to 2 by R, क्योंकि R की जगह 2F लिख देंगे तो 1 by F हो जाएगा। ये है रिलेशन U V F के बीच में। क्या आपको इसका प्रूफ जानना है? आर यू इंटरेस्टेड टू नो द प्रूफ? तो ठीक है, प्रूफ भी बताएंगे। तो ये हमें अभी प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करने के लिए विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज। ये जो मिरर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को यूज करके मान लो U और V दिया है तो F निकाल सकते हैं, F और U दिया है V निकाल सकते हैं, है ना? कोई भी दो चीज दिया है, तीसरा हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो अभी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। प्रूफ थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखना, मैं आपको लिखने के लिए समय दूंगा। अब पहले समझने की कोशिश करना। प्रूफ निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं एक बड़ा सा फिगर लेता हूं, थोड़ा सा। ये हो गया कोई एक मिरर और ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? और हुआ क्या, चलो मानते हैं कि यहां पे रखा है कोई एक ऑब्जेक्ट और बन गया यहाँ पे, सपोज बन गया, ये बन गया इमेज। बस समझाने के लिए कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट है, चलो कहते हैं O डैश, O डैश, ये I डैश। अच्छा, और अगर मैं यहां से एक लाइन यहां पे डालता हूं तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद पक्का इधर से होते हुए जाएगा, ये हमें मालूम है कि नहीं? यहां से जाएगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं तो शायद ये ठीक दिखेगा। ये ऐसा बना है, यस। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ऐसा गया। अब तो जानते हो एनी रे रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम हियर, यहां से निकलता हुआ कोई भी रे जब रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेज से होते हुए जाएगा। अच्छा, क्या आपको ये भी याद है कि ये पॉइंट को जोड़ देंगे तो कौन सा ग्राफ बनता है, कौन सा पॉइंट में कट करता है? ये दिस कॉस दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज हमें समझ में आता है। चलिए, ये पॉइंट का नाम है C, आपको मालूम है। ये पॉइंट का नाम क्या है? P। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या? रिलेशन बिटवीन U V F निकालना है, और जो कि है 1 by V plus 1 by U इक्वल 1 by F, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो मैं अब करता हूं कि पहले मैं ले लेता हूं कोई एक ट्रायंगल O डैश P एंड I डैश P। द ट्रायंगल्स ऐसे लिखते हैं, हियर O dash P triangle and I dash P triangle are similar। क्या ये आपको सिमिलर दिख रहे हैं? कैसे भाई सिमिलर हुआ? क्योंकि आपको मालूम है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90 है, तो अब ये तीसरा एंगल भी बराबर होगा। कौन सा रूल यूज किया मैं? ए। अगर दो ट्रायंगल का ये ट्रायंगल का सारा एंगल उस ट्रायंगल के सारे एंगल के साथ बराबर है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन गए, है ना? सिमिलर बन गए। ऐसा क्या देख रहे हो? सिमिलर बने ना? हाँ, तो ये सिमिलर बन गए। जैसे ये सिमिलर बन गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। एंगल बराबर होने से
कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, सिमिलर है, साइड्स बराबर होने से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये एंगल्स बराबर है, मतलब मैं आपको पहले से भी बता चुका हूं। मान लो कि एक छोटा ट्रायंगल है और इसी का ही एक बड़ा ट्रायंगल है, मतलब इसके सारे एंगल इसके साथ बराबर है, तो हम कहेंगे ये जैसा ये ऐसा, ये दोनों का साइज बराबर है। साइज बराबर नहीं है लेकिन सिमिलर टाइप का है, तो हम कहेंगे दे आर सिमिलर। ठीक है, अभी अगर ये दोनों सिमिलर है तो लेंथ का रेशियो तो निकालना आपको आता है। आप कह सकते हो कि आई आई डैश बाय ओ ओ डैश, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आई आई डैश बाय ओ ओ डैश कितना होगा, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस, इट इज पी आई बाय पी ओ। क्या ये चीज समझ में आया सबको, पी आई बाय पी ओ। ठीक है, अरे सिमिलर ट्रायंगल में अगर इसका दिस लेंथ बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ होता है ना, साइड सारी ने कांस्टेंट रेशियो। अच्छा ये ऐसे रहा। ठीक है, अब फिर से देखो तो ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल देखो तो ये एंगल के बराबर है ना, ये 90 है ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी तो बराबर होगा। क्या हम कह सकते हैं कि सी आई आई डैश एंड सी ओ ओ डैश सिमिलर है? यस कह सकते हैं। अगेन सी आई आई डैश ट्रायंगल एंड सी ओ ओ डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, ये दोनों भी सिमिलर है। इसको इक्वेशन 1 बोले थे। अब आप क्या कहोगे बताओ, सपोज मैं लिखना चाहूंगा कि आई आई डैश बाई ओ ओ डैश, आई आई डैश बाय ओ ओ डैश, अब साइड्स आर इन कांस्टेंट रेशियो, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, दैट इज आई सी बाय सी ओ, है कि नहीं? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? आ गया? थोड़ा देखो, अब ये IC है, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख सकता हूं, IC कैन बी अंडरस्टूड एज PC माइनस PI लिख सकता हूं क्या? IC कैन बी रिटन एज PC माइनस PI, तो हम कहेंगे इट इज PC माइनस PI। क्यों ऐसे लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे सारा चीज को P से मेजर करना है, P से मेजर करना है। अच्छा CO को क्या लिख सकते हैं बताओ ऐसे? CO कैन बी रिटन एज, CO को क्या लिख सकते हैं? PO minus CI। यस, PO माइनस PC, PO सॉरी क्या है CO? CO अच्छा PO माइनस CI, PO माइनस CI, हाँ ठीक है, PO माइनस CI, फिर CI की जगह वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। CI की जगह क्या लिखेंगे? अच्छा CO को हम लिख सकते हैं ना, PO माइनस PC भी तो लिख सकते हैं। yes sir। क्या है, जबरदस्ती गड़बड़ कर दी। PC माइनस PO माइनस PC, क्या बात समझ में आ रहा है? PO से PC को माइनस करो तो मिल जाएगा। हो गया यहां तक? अच्छा, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला थोड़ा देखो तो, यहां पर है आई आई डैश बाय ओ डैश, आई आई डैश बाय ओ डैश क्या बन गया? आई आई डैश बाय ओ डैश बन गया पी आई बाई पी ओ, यहां पर आई आई डैश बाय ओ डैश बन गया ये। इसका मतलब क्या मिला? मिला पी आई बाय पी ओ इज इक्वल टू पी सी माइनस पी आई बाय पी ओ माइनस पी सी। क्या ये बात सबको समझ में आया? समझ में आया? अच्छा थोड़ा रुकना, यहाँ पर हम लोग सबकी वैल्यूज डालने वाले हैं, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब ये फिगर में देखिए, ये हम अभी देखना चाहते हैं क्या, ये वाला जो निकला है हमें पी आई बाय पी ओ, पी आई बाई पी ओ, ये चीज के बारे में देखना चाहते हैं।
here by sign convention अगर हम सोचे तो चलिए एक एक करके सारा वैल्यू लिखते हैं, क्या बता सकते हो पी आई क्या है? इट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पी। पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव लेना चाहिए? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पी, पी आई मतलब ये डिस्टेंस। हमें कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेना होता है? ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है, नहीं तो ये डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होता है। अच्छा तो बताओ पी आई क्या बन जाएगा? माइनस भी डिस्टेंस ऑफ इमेज, भी था डिस्टेंस ऑफ इमेज, सो माइनस भी हो गया नेगेटिव क्योंकि साइन कन्वेंशन। अच्छा बताओ पीओ क्या होगा, कोई बताएगा? पीओ पी से मेजर करे तो माइनस यू। अच्छा पीसी क्या होगा? माइनस आर, डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम पी इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं? इट इज माइनस आर। और क्या बच गया इसमें से? पीसी लिख दिए, पीओ लिख दिए, पीआई लिख दिए, सब कुछ लिख दिए, है कि नहीं? तो अगर यही चीज को हम अब लिखते हैं तो क्या बनेगा? 10 10 10 10 क्या मिलने वाला है? 10। दिस इंप्लाइज पी आई की जगह लिखेंगे माइनस भी बाय माइनस यू इज इक्वल टू पीसी क्या है? पीसी इज माइनस आर माइनस माइनस भी बाय पीओ हो गया माइनस यू माइनस माइनस आर, है कि नहीं? वैल्यू तो लिखे, सबका वैल्यू खाली लिखे इस पर साइन कन्वेंशन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा सबका वैल्यू लिख दिए, थोड़ा सा सिंपलीफाई करो तो देखते हैं कैसे दिख रहा है। थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं इसको। इज इक्वल टू ये हो गया v बाई यू और इधर हो गया v माइनस आर। क्या ये दिख रहा है? v माइनस आर हुआ, यस। नीचे क्या हो जाएगा? r माइनस यू। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, r माइनस यू को इधर, u को इधर। r माइनस यू को इधर ले आओ तो बनेगा v इंटू r माइनस यू इज इक्वल टू u इंटू v माइनस r। हाँ मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा? वी आर माइनस यू भी इज इक्वल टू यू भी माइनस यू आर। मिला क्या? हाँ अब ये जो सारे आर वाला टर्म है इधर ले आते हैं, आर वाले टर्म इधर ले आते हैं और यू भी वाले टर्म उधर ले लेते हैं। क्या मिलेगा देखो तो इधर आ गया तो मिल गया ये वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू 2uv। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आया? एकदम कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको पूरा समझ में आ गया। अब आगे की काम बहुत आसान है, थोड़ा सा देखोगे बन जाएगा। थोड़ा सा मैं स्पेस बना देता हूँ सो दैट यू कैन इजीली विजुअलाइज थिंग्स। ये बन गया है, ये भी बन गया है। अच्छा ये इधर है, चलिए थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ ताकि सिंगल पेज में बन जाएगा तो आपको समझने में ज्यादा आसान होगा। ठीक है ये भी बन गया है और ये जो चीज है ये भी हमें समझ में आता है। ठीक है इसको लाके इधर रखे और ये बन गया ये वाला, ये है। ठीक है ये भी समझ में आया। फिर इसको मैं इधर ले आया हूं। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा आगे। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुका है। ठीक है मैं अब क्या करता हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मैथमेटिकल जगलरी इसके साथ करता हूं। डिवाइडिंग यू वी आर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड दोनों साइड में मैं अभी यू वी आर डिवाइड कर दूंगा। देखो तो इधर क्या मिलेगा? वी आर बाय यू वी आर प्लस यू आर बाय यू वी आर इज इक्वल टू 2uv बाय यू वी आर। क्या ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? अगर ये मिलेगा तो बताओ ये क्या बन गया? वी आर नीचे भी वी आर कट गया, क्या मिला? 1/u। ये इसमें क्या मिलने वाला है बताओ? 1/v।
इसमें क्या मिलने वाला है 2/r, लेकिन आपको मालूम है कि r कितना होता है इन टर्म्स ऑफ f, 2f, r होता है 2f, है कि नहीं? r की जगह 2f लिख दो तो क्या हो जाएगा 2/2f, मतलब 1/f हो गई प्रूफ। u1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/a, प्रूफ हो गया ना? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। बड़े काम के फॉर्मूले हैं। बुक में ना आपको सारा जो न्यूमेरिकल है वो मिरर फॉर्मूला पे ही मिलेगा, जबकि जो ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़े वो बुक में आपको नहीं मिलेगा, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो अपना अप्रोच था ग्राफिकल देख के इमेजिन करने के लिए। ये क्या मेथोडिकल अप्रोच है यू भी और एफ में रिलेशन लाने का। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अब इसको लेके आगे हम लोग अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि जो मिरर फॉर्मूला है दैट एस्टेब्लिशेस ए रिलेशन बिटवीन यू भी एंड एफ, है ना? ठीक, चलिए कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं देखते हैं। क्वेश्चन है an object was kept at a distance cm from a concave mirror of focal length कितना है focal length? The object is kept at a distance of 40 cm from a concave mirror of focal length 60 cm. Find distance of image. The image is real or virtual? कितना खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए मैं करता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर पे रखा गया किसी कनकेव मिरर से, और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे बनेगा और रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? ग्राफिकल नहीं करना, ओनली न्यूमेरिकली करना है। कौन सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला हमारे पास मिरर के लिए? 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। बताओ यहाँ पर u हमें क्या लेना चाहिए? मिरर के सामने रखा गया, ये मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया है और कितने दूर पे रखा गया है? 40 सेंटीमीटर पे। क्या बता सकते हो u हमें क्या लेना चाहिए? पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव? -40। अच्छा, यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगा? फोकस कहाँ होगा इसका? सामने कहीं होगा, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? नेगेटिव। कितना? 60 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? v निकालना तो आता है, v निकालना ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू डाला जाए, 1/f मतलब 1/60 माइनस 60 माइनस 1/-40। इसको और सिंपलीफाई करो तो 1/-60 प्लस 1/40। हाँ, करो देगा ये कितना? इट इज 1/40 माइनस 1/60। एलसीएम जाएगा 1/120, एलसीएम जाएगा 120। ये हो गया 3 माइनस 2, इट इज 1/120। कौन है ये भाई? ये 1/v का वैल्यू है। Here 1/v is coming like this। v equal to 120। हाँ, तो हमें
हमें भी पूछा गया था। अब इसमें पता चल गया कि ये जो चीज है, ये फॉर्मूला को लेके हम कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो इसका मतलब भी कितना आया, भी इज कमिंग प्लस 120 सेंटीमीटर। प्लस 120 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, मिरर के आगे की मिरर के पीछे, मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे तो वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज है, तो हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज 120 सेंटीमीटर एंड इट्स ए वर्चुअल इमेज। तो पता चल गया कि दिस इज ए वर्चुअल इमेज। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस सर। यस। मैं ऐसा कोई एक दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है? फोकल पॉइंट तो ऑब्जेक्ट के पीछे आएगा 60 सेंटीमीटर। हाँ, तो हम फिगर में दिखा दिए, फिगर में समझाने के लिए बताया। फोकल पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 40, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होना चाहिए, एफ को कहीं यहाँ पे होना चाहिए, ये एफ को यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि एफ दिया है 60 और ऑब्जेक्ट का दिया है 40, तो ये इधर कहीं होना चाहिए। समझाने के लिए मैं इसे बोल दिया था, हाँ ये दिया है 40, ये दिया है 60, है कि नहीं? क्योंकि हमें ग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है। मैं इसे रैंडमली बना दिया फिगर। ओके, इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट was kept at a distance centimeter from a mirror, a virtual image, a virtual image was formed at a distance 40 centimeter from mirror. Find focal length, find focal length and type of mirror. मिरर कौन सा टाइप का है ये बताना है आपको, और फोकल लेंथ बताना है। ये कौन सा मिरर है और इसका फोकल लेंथ क्या है? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेना और मिरर फॉर्मूला तो आपके सामने, यू नो द मिरर फॉर्मूला, यू कैन डू इट। साइन कन्वेंशन प्रॉपरली ले लेना और बनाना उसको, you can do it. Please try before I get this question ready for your visualization. हाँ, ये बन गया। चलिए, अब ये बन गया, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या बता सकते हो यू क्या लेंगे यहाँ पर? 60 यू क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या लिखना चाहिए हमें यू को? पॉजिटिव और नेगेटिव। मिरर के सामने के सारा चीज पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो हो गया माइनस 60 सेंटीमीटर, ये हो गया माइनस 60 सेंटीमीटर। क्या बता सकते हो भी क्या लेंगे? ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? वर्चुअल इमेज है। मिरर के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा? पीछे। तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे इमेज डिस्टेंस को? पॉजिटिव, क्योंकि पोल से मेजर करते हैं। पॉजिटिव लेंगे तो कितना लिखेंगे? 40 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? फोकल लेंथ क्या है मालूम नहीं। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो कौन सा मिरर है? वर्चुअल मिरर। वर्चुअल कैसे पॉजिटिव आया मतलब मिरर के पीछे है फोकल लेंथ। कौन सा मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर है ना। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आया तो कॉन्केव मिरर। बस अब फोकल लेंथ निकाल दो, कौन सा मिरर है पता चल जाएगा, फोकल लेंथ भी पता चल जाएगा, है कि नहीं? ओके, तो चलिए निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो -24 होगा। यस यस यस, देखते हैं 1/v हो गया 1/40 प्लस
1 बाय माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 ले लो। और ये माइनस साइन को यहाँ पे ला सकता हूँ ना, ये प्लस है ये माइनस है तो ये हो गया माइनस। अच्छा So 3 minus 2. तो ये हो गया 3 माइनस 2 इज 120 है कि नहीं? ये हो गया 120। ये हो गया 120। थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रहा है। हाँ तो क्या बता सकते हो एफ क्या आया? Plus 120. 120 सेंटीमीटर। पॉजिटिव फोकल लेंथ रेफर्स टू कौन सा मिरर? Convex. कन्वेक्स मिरर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये तरीका भी तो आसान है, यू भी एफ वाला कर सकते हैं ना? Yes, sir. चलिए ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ। So इस बार हम करेंगे. ठीक है आप लोग करो क्वेश्चन। एक कॉन्केव मिरर was cut from a concave mirror was cut from a sphere of diameter 160 centimeter. An object was kept at a distance 100 centimeter. 160 ले लेते हैं और 160 सेंटीमीटर, ठीक है 100 सेंटीमीटर। फाइन डिस्टेंस ऑफ इमेज, इट इज ए रियल और वर्चुअल इमेज। क्या आप लोग ये क्वेश्चन को कर सकते हो? चलिए करके बताइए कि आप इसको पक्का कर सकते हो। सारा डाटा तो दिया गया है, यू कैन डू इट, ट्राई इट नाउ। लेट अस सी द आंसर। आप लोग ट्राई कर चुके हो, कितना सिंपल है। यहाँ पर कॉन्केव मिरर वाज कट फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 160 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर है 160 सेंटीमीटर तो क्या बता सकते हो रेडियस कितना होगा? 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या लेंगे हम लोग? 40 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ लेंगे -40 सेंटीमीटर। ये माइनस समझ में आना चाहिए है कि नहीं? अच्छा ये -40 सेंटीमीटर हुआ, दिया है ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखा है, इट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, मतलब यू क्या लेंगे? -100 सेंटीमीटर। पूछा है भी, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। Yes, sir. चलो वैल्यू डालते हैं, 1/f माइनस मतलब 1/-40 माइनस 1/-100, Plus इट इज कमिंग प्लस 1/100 माइनस 1/40 और एलसीएम ले लेंगे कितना? Sir, 400. चलो ले लेते हैं, इसको ले लें 40 माइनस 100/40 into 100। इतना दिमाग क्यों लगाएं? नहीं, अब ये हो गया 40 माइनस 100 हो गया -60, नीचे हो गया 40 into 100, तो एक जीरो को तो ये खा गया, बच गया कितना? -6/400। तो ये हो गया 1/v का वैल्यू, मतलब v कितना होगा? 400/6. यस, तो v का वैल्यू हमें मिल गया 400/6 माइनस ऑफ 400/6। तो सिंपलीफाई करो तो v इज माइनस ऑफ 400
by 6 is 200 by 3 is minus 66.66 सेंटीमीटर। माइनस साइन आया, कौन सा इमेज है, रियल की वर्चुअल, रियल इमेज है, क्योंकि मिरर के सामने आएगा तभी तो नेगेटिव आएगा। सो इट इज ए रियल इमेज। क्या सबका ये आंसर आया था? आया था? यस, बढ़िया, ये चीज समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए मिरर, फ्रॉम ए concave mirror, from a spherical mirror। ठीक है, just a minute। At what distance from a concave mirror, from a concave mirror, an object must be kept, object must be kept such that object and the image such that the image forms at position of object, position of object। क्या खतरनाक क्वेश्चन है। गिवन फोकल लेंथ इज इक्वल टू एफ। ये है क्वेश्चन, बोल रहा है कि कोई कॉन्केव मिरर से कितने दूर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा। चलो बना के देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनेगा। सोचो, बिफोर वी गो फॉर एनी कैलकुलेशन थोड़ा सोचते हैं। ये है हमारा मिरर और ये है कॉन्केव मिरर। मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ बन रहा है, यहीं पे ही बन रहा है। नहीं, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ता हुआ लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ कट करता है, इसका मतलब कहाँ रखेंगे तो होगा, सी पे रखेंगे तो होगा। मतलब कितने दूर पे, डिस्टेंस 2f। समझ में आ रहा? ये तो ग्राफिकली समझ में आ गया अपना मेथड। ऑब्जेक्ट को और इमेज को जोड़ते वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को सी में कट करता है, तो पता चल गया कि ये दोनों को सी में रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आया क्या? ऊपर से गया कि समझ में आया? अब ये ग्राफिकली हम लोग देख लिए, लेकिन जिनको ग्राफिकल मेथड मालूम नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेट required object distance is equal to x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोकल लेंथ कितना दिया था, f0 दिया था। यहाँ पर u क्या लिखेंगे, माइनस x। भी वो भी तो वहीं पे बनेगा, मतलब माइनस x। फोकल लेंथ क्या लेंगे, ये कौन सा मिरर है भैया, कॉन्केव मिरर, माइनस f0 है कि नहीं। ऑब्जेक्ट जहां पर है इमेज वहां पर हो रहा है। ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस में है तो मिरर इमेज भी x डिस्टेंस में ही होगा। अच्छा ये बात है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या दे रहा है आपको, 1/-x प्लस 1/-x इज इक्वल टू 1/-f0। सारा माइनस को एक दूसरे की तरफ से खा जाओ, क्या मिलेगा, 2/x इज इक्वल टू 1/f0। और f0 क्या है, और x क्या है, क्या मिलेगा x यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2f0। 2f0 मतलब c, 2f0 मतलब c है ना। तो इसका मतलब if the object is kept at the center of curvature, image will form at the center of curvature। क्या बात समझ में आया है ना। तो क्या लिखेंगे आंसर में, लिखेंगे when the object is
when object is kept, ये स्टेटमेंट को भी याद रख लेना, is kept at center of curvature, center of curvature. When the object is kept at the center of curvature, है ना, image also forms at, कहाँ पे इमेज बनता है? At the center of curvature. Image also forms at the center of curvature. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. तो ये चीजों को याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखना पक्का कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सी पे रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा? वो भी सी पे ही बनेगा। और ये स्टेटमेंट तो कंक्लूजन के हिसाब से निकला, उसको आप एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करके याद रखो। इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर वेयर द इमेज विल फॉर्म, दे विल आस्क यू अदरवाइज, इट विल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। समझ में आ रहा है? एक ही पोजीशन है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जहां पर ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज भी वहीं पे बनेगा, किसी दूसरे जगह रखो तो इमेज किसी तीसरे जगह बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। ये हो गया आपका 1/v 1/u 1/f का एप्लीकेशंस, ठीक है। इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे और भी थोड़ा थ्योरी देख लेंगे, तो इसको और भी डिटेल्स में हम लोग कर पाएंगे। आज की सेवा हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।